हज़रत सईदा कायनात फातिमा ज़हरा से सवाल किया गया कि वो पहला मौका कौन सा था जब आपको घर से निकलना पड़ा, क्योंकि आप छोटी सी थी जब हज़रत सईदा खतीजा विसाल फरमा गई। तो बुखारी मुस्लिम में हदीस मुबारक मौजूद है कि एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार कायनात बैतुल्लाह के सामने नमाज अदा कर रहे थे कि वहां से अबू जहल का गुजर हुआ। हुजूर सजदे में थे। हुजूर को सजदे में देखकर उसके जहन में शरारत आई। उकबा बिन अबी मुईत थे, कुछ और थे। उनसे कहने लगा कि मैं रास्ते से अभी देख कर आया हूं कि किसी ने ऊंट ज़बा किया है, तो उसकी ओजड़ी पड़ी है। आप जानते हैं ओजड़ी कितनी गंदी और कितनी वजनी होती है, कितनी आलाइशें उसके साथ होती हैं। तो उसके जहन में ये शरारत आई। उसने कहा कि ओजड़ी उठाओ और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पुश्त पर डाल दो। अल्लाह अकबर। उन्होंने ओजड़ी उठाई और हुजूर सजदे में हैं, पुश्त पर ओजड़ी डाल दी। उम्मत मुसलमा, तुम्हें आज इतनी आसानियों के बावजूद नमाज पोश लगती है। यहाँ दो आलम के ताजदार सजदे में हैं और ओजड़ी पुश्त पर पड़ी है। अब हज़रत सईदा खतीजा का भी विसाल हो गया कि कोई बंदोबस्त फरमाती। चचा अबू तालिब भी मौजूद नहीं, तो किसी ने आके हुजूर के घर के सामने सदा दी कि वहां बैतुल्लाह के सामने किसी ने हुजूर की पुश्त पे ओजड़ी डाल दी है। तो सईदा कायनात फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, ये वो पहला दिन था जब मैंने अपने आप पर चादर ओढ़ी और अपने बाबा के लिए निकली। सईदा कायनात ने चादर ओढ़ी और हुजूर के पास तशरीफ ले आई और आकर नन्हे और मासूम हाथों के साथ हुजूर की पुश्त से ओजड़ी उतारने लगी। जब ओजड़ी उतारती तो फरमाती हैं कि हुजूर खामोश हैं। हुजूर ने कोई बात नहीं की, मैंने भी कुछ नहीं कहा। हुजूर को उंगली से पकड़ा और कुएं पे आ गई। हुजूर बैठ गए। मैंने कुएं से पानी निकाला। हुजूर की जुल्फें धोती जाती। हुजूर की आंखों से आंसू बहते जाते। मेरी भी आंखों में आंसू थे। जब जुल्फें धो ली तो दुआ के लिए हाथ उठा ले सईदा कायनात ने। अर्ज करती हैं कि मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरे बाबा को तकलीफ दी है, अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद कर दे, उन्हें बर्बाद कर देना। जब सईदा कायनात ने रोते हुए दुआ फरमाई ना कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, तो हुजूर ने चेहरे अनवर ऊपर उठाया, आंखों में आंसू थे। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह जैसे फातिमा कहती है वैसे कर दे। अल्लाह जैसे फातिमा कहती है वैसे कर दे। अब ये बड़ा अजीब मंजर है, खिलाफ तबीयत मामला है। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ। ताइफ वालों ने पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया। ज़ैद बिन हारिसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए दुआ फरमाएं, दुआए ज़रर फरमा दें, अल्लाह इनको हलाक कर दे। हुजूर ने फरमाया, नहीं, ये लोग मुझे नहीं जानते, इनकी नस्लों से लोग हिदायत याफ्ता होंगे। ओहद के मुकाम पर जब काफरों ने हुजूर का दांत मुबारक शहीद कर दिया, अबू बकर सिद्दीक जैसी लईम तबीयत के मालिक, आप बड़ी नरम तबीयत के मालिक थे। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए दुआए ज़रर फरमाएं, अल्लाह इनको हलाक कर दे। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं। हुजूर ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रही हैं। लेकिन आज ये बड़ा अजीब मंजर है कि फातिमा दुआ फरमा रही हैं कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ दी है। हुजूर फरमाया, अल्लाह जैसे फातिमा कहती है वैसे कर दे। विजदान ये कहता है कि वहां बात हुजूर की अपनी जात की थी, यहाँ तकलीफ हज़रत सईदा कायनात फातिमा ज़हरा को पहुंची है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैंने ये दुआ भी सुनी और इन तमाम लोगों को बदर के दिन जलील और रसवा होते भी देखा। इन तमाम लोगों की गर्दनें कटती देखी। इनके लाशों को घोड़ों की सुमों ने जब रौंदा, मैंने वो मंजर भी देखा। इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। इनकी लाशों को सहाबा ने घसीट कर कुएं में डाला। मैंने ये इस दुआ को फिर कबूल होते भी देखा। ए उम्मत मुस्लिमा, ये दीन बहुत कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। आप ये देखें कि हम पर जो मुसीबतें आज वारिद होती हैं, उनकी क्या वक़्त है कि ताजदार कायनात की पुश्त पे ओजड़ी डाली जाती है, ताइफ में पत्थर मार के लहू लुहान कर दिया जाता है, कभी दांत मुबारक शहीद होते हैं। क्या क्या तकलीफें ना पहुंचाई कुफार ने हुजूर को। लेकिन साबित कदमी हमारे लिए तालीमात हैं कि तुम पर भी मुसीबतें और अलाम आएंगे। जो हुजूर से मोहब्बत और इश्क करता है, फिर उन मुसीबतों पर साबित कदम रहेगा। अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। सलाम पहुंचे।